एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेज में। और अभी अपने क्लास में करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 सॉल्यूशन से एग्जाम्पल 2.10 यानी 2.10। ओके, तो चलिए क्वेश्चन पढ़िए और समझिए क्या करना है, क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ाए हैं, सिखाया है कैसे बनाना है, इसलिए कुछ उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ बनाएंगे भी। ठीक है, तो देखिए 1.00 ग्राम of non-electrolyte solute dissolved in 50 gram of benzene lowered the freezing point of benzene by 0.40 Kelvin। मीन्स कि इतना ग्राम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जब आप डिजॉल्व करते हैं 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी ये सॉल्यूट है तो ये सॉल्वेंट है। लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का लोअर कितना से लोअर होता है 0.40 केल्विन से। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। बेंजीन का दे रखा है ना, इसे जस्ट पहले वाले क्लास में पढ़ाया था आपको, तो वहाँ वाटर का नहीं दे रखा था, आपको याद रखना था। ठीक है, फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, आपको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बताना है। ठीक है, समझ गए। तो सबसे पहला काम जो मैं हमेशा कहती हूँ आपको कि ये कीजिए, गिवन जो है वो लिखिए और उसका जो फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा वो लिखिए और तब बनाइए। ठीक है, तो देखिए जो दे रखा था मैंने लिखा है वेट ऑफ सॉल्यूट यानी W दे रखा है 1.00 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल W से इंडिकेट किया है यहाँ पे 50 ग्राम दे रखा है। डेल्टा TF 0.40 है, क्योंकि डेल्टा TF इतना ही से लोअर्ड होता है क्या फ्रीजिंग पॉइंट, इसलिए ये डेल्टा TF है 0.40 केल्विन। KF फॉर बेंजीन आपका दे रखा है, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा हमारा, हमें पता चल गया है कि डेल्टा TF है मेरा दिया हुआ, फिर वेट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट दिया है, इसलिए हमारा कौन सा फॉर्मूला काम करेगा यहाँ पे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे। बाय अप्लाइंग फॉर्मूला ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा TF प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के। ठीक है, इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को आप जब हटाते हैं तो यूज होता है KF इंटू M, और M आपको पता है क्या है, मोलालिटी है। ये क्या है, ये जो है आपका मोलालिटी है, मोलालिटी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे KF का वैल्यू दे रखा है, मोलालिटी। अब आपको मैंने पहले भी बताया, इसके जस्ट पहले वाले में भी, मोल ऑफ सॉल्यूट पर kg ऑफ सॉल्वेंट। तो बस KF का वैल्यू जो दिया है आप लिखिए 5.12 इंटू M के जगह यहाँ मोलालिटी है, ये कभी नहीं समझना है कि ये मोलर मास है, इसलिए बार बार लिखती हूँ मैं कि ये मोलालिटी है। तो मोलालिटी के लिए आप लिखेंगे W कितना है, सॉल्यूट का कितना दे रखा है 1.00, और आपका इसका मोलर मास आपको पता करना है, जो आपको नहीं पता है तो आप एक काम करें, यहाँ सॉल्यूट लिख दें, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि मोलालिटी कौन है और मोलर मास कौन है। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, यानी जब वेट बाई नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट बाई मॉलिकुलर वेट, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बोलना है, तो वेट और मोलर मास, वेट एंड मॉलिकुलर वेट से डिवाइड करते हैं, वेट में मॉलिकुलर वेट से, तो क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स निकलता है, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और पर केजी सॉल्वेंट मीन्स कि आपका जो सॉल्वेंट का वेट कितना दे रखा है 50 ग्राम दे रखा है, उसको कन्वर्ट करेंगे केजी में, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो एक जीरो से एक जीरो काट भी दीजिए, 5 2 जा 10, 20 भी काट दीजिए, तो आपका इधर डेल्टा TF कितना दे रखा है आपका 0.40। ठीक है, और इधर आपका जो बच रहा है उसको लिखिए आप इंटू 1.00। अब समझिए ये M सॉल्यूट है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये 20 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये जब जाता ये इस तरीके से ऊपर जाएगा, तो 20 हो गया आपका, यहाँ से बाइफरकेट कर लेना आप लोग ऐसे। ठीक है, चलिए 20 यहाँ आ गया। उसके बाद आपको अब सॉल्व करना है, तो सॉल्व कीजिए। देखिए M सॉल्यूट को इधर कर दीजिए, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसके नीचे 1 है तो ये ऐसे आएगा, पहले M सॉल्यूट, नहीं समझ में आ रहा है जिन लोगों को वो लोग ऐसे करेंगे, M सॉल्यूट इंटू 0.40। ठीक है, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5.12 इंटू 1.00 इंटू 20, इतना आ गया ना आपका। ठीक है, अब इसलिए M सॉल्यूट बराबर कितना हो जाएगा 5.12 इंटू 1.00 इंटू 20 बट्टे
0.40 होगा। ये मल्टीप्लाई था इधर तो आके डिवाइड हो गया, तो इसे हम लोग एक ही स्टेप में कर सकते थे कि m सॉलिड को यहाँ भेज देते और इसको इधर भेज देते। ठीक है, एक ही स्टेप, ये लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ता। अगर आप समझ जाते हैं तो ठीक है, करिए वैसे, लेकिन पर्पस क्या है, सभी को सिखाना, इसलिए ये काम करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे अब आप करिए। तो देखिए एक काम कीजिएगा, यहाँ डिसमिल के बाद 2 अंक है, यहाँ भी डिसमिल के बाद 2 अंक है, तो एक दूसरे को ये दोनों कैंसिल कर देगा। क्लियर हो गया आपको। और आप सभी को पता है कि 1 के बाद डिसमिल है, 0 0 है, उसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब यही है कि ये 1 ही है एग्जैक्टली। ठीक है, तो टेंशन नहीं है आपको। तो कितना हो गया देखिए, 20 से इसको काटिएगा तो 2 टाइम्स कट जाएगा ना, 22 जब 40 हो गया। फिर ये 2 जो आ गया आपका, तो 2 से इसको काटिए, कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4। ठीक है, फिर 2 5 जा 10, फिर 2 6 जा 12, है ना, 256 आ गया आपका। तो आपने देखा कि ये डायरेक्ट कट गया, ये तो 1 ही है, कुछ नहीं, मतलब 1 ही है ये। तो कितना हो गया, 256 ग्राम पर मोल। तो ये हो गया मोलर मास। ये आप लिख सकते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, यही निकालना था आपको, कितना इजी है। तो बस देखिए, जिन्हें यहाँ पे समझ में नहीं आया कि 2 से कैसे काटा गया डायरेक्ट इसको, तो देखिए 2 से आप 5 12 को काटेंगे ना, तो कितना होगा, 2 2 जा 4 काटेंगे, तो ये हो गया 5 में से 4 गया 1, ये 1 आ गया, यहाँ से उतर के 1 आ गया, तो 2 5 जा 10, तो फिर ये 1 हो गया, ये कट गया, यहाँ से फिर 2 नीचे उतर के आ गया, तो 2 6 जा 12, तो 256 हुआ ना। तो जैसे देखिए, हर तरह से कोशिश कीजिए, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आगे टाइम बचा पाएंगे इसको कैलकुलेट करते वक्त। ये इजी था इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ काट दिया, थोड़ा सा भी रहता है टफ तो मैं अलग अलग बताती है आपको। यहाँ 2 से था इसलिए ईजिली कट जाता है। 2 का टेबल तो सभी बच्चे को आता है इसीलिए। ठीक है, तो चलिए इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, और आप अपने ग्रुप में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करके रखेंगे चैनल को विथ बेल आइकन, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है बच्चों, कमेंट किया कीजिए, लाइक किया कीजिए। आपकी कमेंट से मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाने का दिल करता है कि वीडियो बनाया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।